नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान। आने वाले जुलाई महीने से पहले पूरे माह का भविष्य फल हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस इतना ध्यान रखना, लेकिन जुलाई के इस महीने में ये 5 काम भूल कर भी मत करना, वरना पूरे महीने आपको बहुत मुश्किल होगी और पूरे साल संकट आपके जीवन में छाए रहेंगे। अक्सर इंसान अभिमानी हो जाता है, ऐसे में अच्छे बुरे की क्षमता उसके अंदर से चली जाती है। इसलिए आज की वीडियो आपके सामने आई है, इसलिए कोई गलती ना करे, और आपसे अगर गलती हो भी जाती है तो भगवान के कुछ उपाय इस वीडियो के अंत में हमने आपको बताया है, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन की गलतियों का सर्वनाश हो और जुलाई का महीना आपका शानदार हो जाएगा। क्योंकि हर महीने उम्मीद होती है कि यह महीना हमारे जीवन में सुख शांति लाएगा, धन संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, वह हमारे सुख का विस्तार करेगा। लेकिन समय के साथ हमारी इच्छा कम होती चली जाती है, क्योंकि हर महीना हमारे लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता। और उसके पीछे कारण है दोस्तों, हमारे ही कुछ गलतियां जो हम हर महीने में करते हैं। लेकिन जुलाई इसके इस महीने में अगर आपने कुछ गलतियां रोक दी तो हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं, आपके जीवन में खुशियों का समावेश होगा, जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और आपको हर सब कुछ मिलेगा जिससे आप हकदार है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना होगा, किसी 5 गलतियां और कौन से 5 कामों को आज ही रोकना होगा, तभी आपका आने वाला भविष्य, आने वाला समय शानदार होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखे। आने वाले समय में बड़ा शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा कि इस महीने श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण मास की शुरुआत होगी दोस्तों 21 जुलाई से। जी दोस्तों, 21 जुलाई को पूर्णिमा की तिथि रहेगी, तो उसी दिन से श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है। वैसे लेकिन हिंदू शास्त्रों में 22 जुलाई से प्रारंभ माना जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि यह महीना बहुत ही पावन रहेगा। श्रावण मास की शुरुआत इस महीने होगी। ऐसे में एक खास उपाय भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, और आपको मैं बता दूं कि इस महीने आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जब जब शुक्र कर्क राशि में गए हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी तबाही हुई है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े भूचाल आए हैं और फिर वापस से वही समय आया है दोस्तों, और यह समय कई सालों में आता है। दोस्तों, ऐसे में सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन आपको आज की यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। हो सकता है यह वीडियो आधे घंटे की भी हो, लेकिन अगर आपने वीडियो 1 सेकंड की भी छोड़ दी तो यकीन मानना बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। इसलिए वीडियो पूरा देखना, थोड़ा समय निकाल लें और आप अपने कानों को मेरी आवाज पर लगा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों देखिए, पूरे महीने का कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूं। साथ ही आपको मैं बता रहा हूं कि इस महीने वह कौन से 5 काम आपको नहीं करने हैं, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आपकी आदत है, आप अनजाने में यह 5 काम करोगे ही करोगे और उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद होनी तय है। लेकिन उससे पहले ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं और आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन से 5 काम नहीं करने हैं। तो दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, फिर भी अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो कृपया करके भी कभी वीडियो को लाइक कर दें। वापस से दोहराता हूं, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार, जी हां दोस्तों, 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। 3 बार इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों, जो शनि है वह 3 अंकों का उनको बहुत ज्यादा प्यार है। देखिए दोस्तों, शनिदेव को 3 अंकों से बहुत प्यार है, और ऐसे में अगर आप कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखोगे तो यह जुलाई का महीना आपके लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ रहेगा और आपकी शनिदेव जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बना देंगे। तो अभी जाए और लिख दे जय शनिदेव। आइए दोस्तों, जानते हैं कि जुलाई का महीना आपकी जिंदगी में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि उन 5 कामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपको इस महीने भूल से भी नहीं करने हैं। चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे दोस्तों कुछ भी क्यों ना हो जाए, धरती आसमान एक ही क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको यह 5 काम नहीं करने हैं। पहले काम की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों, पहला काम है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला काम दोस्तों, इस महीने आपको किसी से भी प्रेम नहीं करना है। जी दोस्तों, जो लोग दिल के मामलों में कच्चे हैं, वो लोग अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत बना लें, क्योंकि इस महीने आपको किसी के भी प्यार में नहीं पड़ना है। अगर आप किसी स्त्री के या फिर किसी पुरुष के प्यार में पड़ते हैं, तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस महीने बिल्कुल भी आपको किसी के प्यार में नहीं पड़ना है। अगर आप पहले से किसी के प्यार में पागल हैं या पहले से किसी से प्यार करते हैं, तो भी आपको इस महीने थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपको अपने पार्टनर, आप जिससे प्रेम करते हैं, उससे थोड़ा सा बच बच कर रहिएगा, क्योंकि योग ऐसे हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं, उसके कारण आपकी जिंदगी बदतर बन सकती है। आपको कोई बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जिससे प्रेम करें, उससे थोड़ा सा दूरी बना लें इस महीने। इसके पीछे का कारण है दोस्तों, जब शुक्र कर्क राशि में जाएंगे, तब आपके लग्न भाव में दोस्तों तीसरे भाव से शनि दृष्टि मार रहे हैं, जिसके चलते इस महीने दोस्तों आप प्रेम के मामलों में थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं, उससे हो सकता है आपको धोखा मिल जाए। आप जिससे प्रेम करते हैं, वह आपके साथ कोई बड़ा विश्वासघात भी कर सकता है, या हो सकता है आप जिससे प्रेम करते हैं या किसी का प्रेम पाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वह नुकसान धन दौलत का हो या फिर आपकी इज्जत का हो सकता है आपको समाज में अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ सकती है। केवल समाज में नहीं, हो सकता है आपको पूरी मोहल्ले में, पूरे शहर में आपकी इज्जत गंवानी पड़ सकती है। इसलिए दिल के मामलों में थोड़े से मजबूत बन जाइए। अपनी भावनाओं को मजबूत बना लेना। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं, वह आपसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, थोड़े दिनों में मैं वापस लौटा दूंगा, तो आप उसे मना कर देना। आप उसको पैसा उधार मत देना, क्योंकि वह पैसा ना ही आपको मिलेगा वापस। साथ ही अगर आप जिससे प्रेम करते हैं, वह किसी मुसीबत में पड़ जाए, तो थोड़ी सी कोशिश कर लेना, लेकिन ज्यादा कोशिश मत करना उसको मुसीबत से बाहर निकालने की, क्योंकि आप उसकी मुसीबत दूर करने जाओगे तो आप खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। मानो आप उससे प्रेम करते हो, लेकिन आपकी जिंदगी की भी कीमत है, आपका भी परिवार है। आप किसी तीसरे व्यक्ति के कारण मुसीबत में गिर सकते हो। दोस्तों, प्रेम के मामलों में यह महीना बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। माना दोस्तों आप शादीशुदा हैं और आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, या फिर आप अपने पति से प्रेम करते हैं, तो आप में से कोई सवाल मुझसे कर सकता है कि क्या मैं अपनी पत्नी की भी मदद न करूं, क्या मैं अपनी पत्नी से भी प्रेम न करूं। इस महीने तो देखिए, शादीशुदा जीवन एक अलग जीवन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, और जो प्रेम जीवन जी रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। साथ ही जो विवाहित है और जो किसी अन्य पुरुष या अन्य स्त्री से प्रेम करता है, शादी होने के बावजूद भी वह लोग भी थोड़े सतर्क रहें, क्योंकि यह जो लव अफेयर से इस महीना आपकी जिंदगी नरक बना सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको हर छोटे छोटे तरीके से बता दी है। अब दूसरी बात, दूसरा काम जो आपको नहीं करना है, उसकी ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो समय चल रहा है, सितारे एकदम से पलटी मार रहे हैं दोस्तों, पूरे 12.5 सालों बाद। दोस्तों ऐसा समय आया है, ये समय आपके लिए काफी हद तक अच्छा भी है और काफी हद तक दोस्त बुरा भी है। दोस्तों अच्छा दूसरे विषयों में है, लेकिन दोस्तों इस महीने आपकी जो इज्जत है वह कम हो सकती है। आपकी इज्जत दोस्तों दांव पर लग सकती है। समाज में आपकी इज्जत में कमी आ सकती है। हो सकता है आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए इस महीने जिससे पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में आपकी थू थू होगी, आपकी इज्जत कम हो सकती है। दोस्तों आप कुछ जाने अनजाने में ऐसा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा कार्य है वह है, आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि इस महीने आप थोड़े से बड़बोले बन जाएंगे। देखें दोस्तों, कभी कभी इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह बहुत ज्यादा बोलने लगता है। आपने देखा होगा, अपने आसपास के भी कुछ लोग होंगे, वह अचानक से बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को घिसने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि उनके जो ग्रह गोचर होते हैं उनमें बदलाव आता है। दोस्तों और जब सितारों में बदलाव आता है तो व्यक्ति बद्ध बोला बन जाता है, वह कुछ भी बोलने लग जाता है, वह अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करता है। ओडेसा
आपके साथ भी हो रहा है दोस्तों। इस महीने आप थोड़े से बड़बोले बन जाएंगे। इस महीने आप कुछ भी बोलेंगे। दोस्तों, छोटी छोटी बातों में अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने दोस्तों से या फिर घर परिवार में बहस करेंगे, बहुत ज्यादा बहस करेंगे, और हो सकता है आपकी बातों से आपके किसी अपने का दिल दुख जाए। आपका कोई अपना आपकी बातों के कारण आहत हो सकता है। दोस्तों, समाज में भी आपकी बातों से आपकी छवि खराब हो सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति बड्ढा बोला बन जाता है तो वह कुछ भी बोल जाता है और वह अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, काबू नहीं कर पाता अपने शब्दों पर। दोस्तों, जिसके कारण उसे समाज में नीचा झुकना पड़ता है, उसकी इज्जत झुक जाती है। दोस्तों, लेकिन कोशिश करें कि इस महीने आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। जहां जरूरत लगे केवल वहीं पर अपना मुंह खोलें। कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपने घर से थोड़ा बाहर कम निकलें। अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने घर घर में रहें। अगर पुरुष है तो पुरुषों को तो कमाने जाना पड़ता है, तो कोशिश करें कि आप जितना बाहर जा रहे हैं वहां पर थोड़ा सा कम बोलने की कोशिश करें। आपकी जो बोली है इस समय थोड़ी ज्यादा ही। दोस्तों, अनावश्यक रूप से आप थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं और आपकी बोली से आपके घर वालों का भी मन दुख सकता है। आपके प्रेमी का मन दुख सकता है, बच्चों बच्ची का मन दुख सकता है। आप जहां काम करते हैं वहां भी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों, किसी के साथ आप उलझ सकते हैं, हो सकता है लड़ाई झगड़ों में। दोस्तों, यह जो बोली है इसके कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बाहर कहीं पर झगड़े हो सकते हैं, तो अपनी बोली पर कंट्रोल रखिएगा, काबू रखिएगा। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, बिना देर करते हुए तीसरे काम की ओर बढ़ते हैं, जो आपको इस महीने भूल कर भी नहीं करना है। जैसा कि मैंने कहा, इस महीने सावन महीने की शुरुआत हो रही है, और दोस्तों, जैसे जैसे सावन महीना आने वाला होता है ना, तो देखिए आप मॉनसून शुरू हो रहा है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हर जगह पर हो रही है। दोस्तों, धीरे धीरे बारिश और ज्यादा बढ़ेगी, और जैसे जैसे दोस्तों मौसम बदल रहा है वैसे वैसे वातावरण में दोस्तों नमी छा रही है, और दोस्तों ये भोलेनाथ जी के आगमन की दस्तक होती है। दोस्तों, सावन महीने की दस्तक होती है। जब सावन महीना आ रहा होता है, भोलेनाथ जी आ रहे होते हैं, तब दोस्तों कुछ ऐसे ही नजारे होते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है पशुपति नाथ जी। हाँ दोस्तों, और आपसे निवेदन करता हूं कि जुलाई के महीने में और आने वाले अगस्त के महीने में भी किसी भी पशु का आप दोस्तों, किसी भी पशु को, कोई जानवर हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, कोई भी जानवर हो, आप किसी भी जानवर को क्षति न पहुंचाएं, पीड़ा न पहुंचाएं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि कहीं कुत्ता दिख जाता है तो उसको पत्थर मार देते हैं, उसको भगा देते हैं। कभी कभी गाय दरवाजे पर खड़ी होती है तो रोटी देने की बजाय उसको लठ मारते हैं, झाड़ू से मारते हैं। ये बहुत गलत आदत है आपको इस महीने किसी भी पशु की। दोस्तों, ध्यान से सुने, इस पूरे महीने किसी भी पशु के ऊपर आपको जुल्म नहीं करना है। किसी भी पशु को मारना नहीं है, ना ही उसको भगाना है। अगर कोई पशु कुत्ता हो या फिर गाय हो, आप उसको रोटी अवश्य खिलाएं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, किसी भी पशु को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस महीने अगर आपकी वजह से किसी पशु को नुकसान पहुंचता है या फिर पीड़ा पहुंचती है तो भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोध करते हैं। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा, खास करके जुलाई के माह में और अगस्त के माह में आपके द्वारा किसी भी पशु को, किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आशा है मेरे बाल अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब अगले काम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, 3 काम तो मैंने बता दिए हैं, अब अंतिम 2 काम मैं बता रहा हूं जो आप दोस्तों करोगे ही करोगे। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों भूल कर अनजाने में ये काम करोगे ही करोगे, और हो सकता है मेरे बताने के बाद भी कुछ लोग कह दें, क्योंकि ऐसा ही होता है। दोस्तों, जब जीवन की भाग दौड़ में कभी कभी हम कुछ चीजें याद होते हुए भी उन चीजों को हम कट जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखेंगे तो आप इन चीजों से बच जाएंगे। तो कौन सा है वह काम? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे खास महीना भी बन सकता है। ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब शुक्र और कर्क दोनों साथ में मिले हैं दोस्तों, यानी कि शुक्र कर्क राशि में जब जब गए हैं तब तब
आपके जीवन में काफी अच्छे बदलाव हुए हैं दोस्तों। फिर चाहे धन दौलत हो या फिर दोस्तों आपके जीवन का कोई भी सुख क्यों ना हो, हम हर क्षेत्र की बात करते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको इस पूरे महीने काफी सारे मौके मिलने वाले हैं धन कमाने के। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के आपको कई मौके मिलेंगे। हो सकता है दोस्तों इस महीने जिस लोगों की यानी कि जिन जिन लोगों को संतान नहीं है उनकी संतान की खुश खबर आ सकती है। जिनके घर परिवार में कोई परेशानियां चल रही है तो उनकी कोई घर परिवार की परेशानी खत्म हो सकती है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वह भी दोस्तों आपके पक्ष में हल हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का। दोस्तों मसला अटका हुआ था तो वह मसला भी हल हो सकता है। कहीं से बड़ी लॉटरी भी आपकी लग सकती है। दोस्तों मोटा धन आप कमा सकते हैं। और दोस्तों आपको इस महीने शनिदेव का पूरा साथ मिल रहा है, जिससे हो ये रहा है कि महाधन लक्ष्मी का निर्माण का दोस्तों हो रहा है। यहां से सुनिए कि धन लक्ष्मी योग का निर्माण भी जुलाई के माह में हो रहा है और सावन मास की शुरुआत भी दोस्तों हो रही है। ऐसे में यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे खास महीना हो सकता है। लेकिन करना क्या है इस महीने का पूरा सदुपयोग? जी हां दोस्तों, आपको इस महीने का पूरा सदुपयोग करना है। एक एक मिनट का फायदा उठाना पड़ेगा दोस्तों। और जो चौथी चीज है, जो चौथा काम है जो आपको इस महीने नहीं करना है, वह है आलस्य। देखिए दोस्तों, आपको इस पूरे महीने आलस्य नहीं करना है। यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना होने वाला है। और दोस्तों इस महीने भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी और शनिदेव जी की कृपा भी रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य करता है, जो व्यक्ति अपने काम को टालता है, तो भगवान यह समझते हैं कि इसको कुछ चीज की जरूरत नहीं है, इसको किसी भी चीज का लोभ नहीं है, इसके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तभी यह आराम से पड़ा हुआ है, आलस्य कर रहा है। और अगर आप दोस्तों ऐसे ही आलस्य करते रहे तो फिर आपको दोस्तों भुगतना तो पड़ेगा आपके जीवन में और परेशानियां आएगी। शनिदेव भी आपसे नाराज होंगे दोस्तों, भोलेनाथ जी भी आपसे नाराज होंगे, क्योंकि यह बहुत ही पावन महीना है। दोस्तों इस महीने साक्षात शिव भगवान भोलेनाथ जी धरती पर पधारते हैं। दोस्तों तो आपको इस पूरे महीने आलस्य नहीं करना है, अपने काम को टालना नहीं है। अगर काम को टाला तो दोस्तों बड़ी परेशानियों में पड़ जाओगे। जिस काम को जब करना है उस काम को तभी करना। आज का काम आज करें और अभी का काम अभी करें। काम को टालने की आदत भूल जाना, वरना दोस्तों आपको बड़ी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। अगले काम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस महीने लड़ाई झगड़ा होने के बहुत योग दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपका क्रोध बढ़ेगा। इस महीने झगड़े हो सकते हैं, कहीं बाहर भी झगड़े हो सकते हैं। दोस्तों आपको नौकरी में या फिर व्यापार जो भी आप करते हैं वहां पर भी झगड़े हो सकते हैं, आपकी लड़ाई हो सकती है किसी अनजान व्यक्ति से भी। तो दोस्तों मारा कूटी भी हो सकती, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, या फिर आपके द्वारा किसी को चोट पहुंचाई जा सकती है, जिसके चलते आपको थाने भी जाना पड़ सकता है। देखिए जब लड़ाई होती है तो लड़ाई एक दिन में नहीं सुलझती है। भले ही लड़ाई कुछ पल की हो, 5 मिनट 10 मिनट की लड़ाई होगी, लेकिन उस लड़ाई से करीब करीब 5 से 10 दिन खराब हो जाते हैं। व्यक्ति का दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है, सारे काम तो अलग हो जाएंगे और वह लड़ाई का ही आपको सब सोचना पड़ेगा। उस लड़ाई को कैसे खत्म करें? थाने जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो क्रोध बढ़ता है और जब क्रोध बढ़ेगा तो आपके हाथों से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक पंडित जी बिल्कुल शांत स्वभाव गए थे और वह पंडित जी सब्जी लेने गए थे तो सब्जी वाले से 5 रुपए वापस लेने थे, लेकिन सब्जी वाला बोले कि कल ले लेना। पंडित जी अभी मेरे पास खुले नहीं है, लेकिन पंडित जी बोले मुझे 5 रुपए का काम है, मुझे 5 वापस चाहिए। सब्जी वाला बोले अरे पंडित जी क्यों बहस कर रहे हो, कल ले लेना 5 रुपए। पंडित जी ने बोला कि इसमें बहस किस बात की, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे काम है, मुझे पैसे दे दो। मेरे सब्जी वाला बोले पंडित जी नहीं है, आपको समझा रहा हूं, आप समझ क्यों नहीं रहे। पंडित जी बोले ये तेरी सब्जी ले और मुझे मेरे सारे पैसे वापस दे दे। सब्जी वाला तैयार नहीं हुआ और बात इतनी खिंचाई कि बात बहस में कब बदल गई और बहस कब लड़ाई में बदल गई पता ही नहीं चला। पंडित जी शांत स्वभाव के थे, लेकिन वह जो शांत स्वभाव कब क्रोध वाले स्वभाव में बदल गया
समझ नहीं आया। इधर पंडित जी मुंह से अपने आप शब्द निकाल रहे हैं और उधर से सब्जी वाला शब्द निकाल रहा है। पंडित जी थोड़ा सहन कर रहे थे, लेकिन सब्जी वाले के मुंह से जब थोड़े गलत शब्द निकले तो पंडित जी आपा खो गए और फिर पंडित जी को एक सब्जी काटने का चाकू दिखाई दिया। पंडित जी ने आव देखा न ताव। पंडित जी आग बबूला हो रहे थे। पंडित जी ने वह चाकू उठाया और सब्जी वाले के ऊपर फेंक दिया और उस सब्जी वाला दुर्घटनावश उसी समय भगवान के घर चला गया, भगवान को प्रिय हो गया। पंडित जी के हाथों एक हत्या हो गई थी। उस समय पंडित जी को एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मात्र कुछ क्षण का क्रोध उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर गया। उसके बाद कई सालों तक पंडित जी जेल में अपनी सजा काटते रहे। उनके घर में छोटे बच्चे थे, उनकी पत्नी थी। घर में उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। वह कमाते थे, वह मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे तो कुछ पैसा आता था और उन्हीं पैसों से उनके घर में चूल्हा चलता। लेकिन अब वह तो जेल में है। मजबूरन पंडिताइन को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना पड़ा। उनको भी धंधा करना पड़ा, सब्जी बेचनी पड़ी और अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल पोषण करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, मात्र कुछ चंद मिनटों का क्रोध पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और खुद की जिंदगी के साथ साथ आपके पूरे परिवार की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए क्रोध करने से बचें, क्योंकि समय कुछ भी करवा देता है। दोस्तों, भले ही आप बहुत मैच्योर हो, भले ही आप बहुत शांत स्वभाव के हो, भले ही आप में बहुत समझ है, भले ही आप दोस्तों काफी कूल बनते हो, आप अपने परिवार के बहुत ही वरिष्ठ हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसा आएगा जो आपकी सारी बुद्धिमत्ता को फेल करके रख देगा। एक क्षण ऐसा आएगा जो आपकी सारी पढ़ाई को खत्म कर देगा। एक क्षण ऐसा आएगा कि जो आपकी इज्जत है उसको नीलाम कर देगा। इसलिए उस क्षण पर अगर आपने विजय पा ली, उस जो क्रोध वाला क्षण है उस पर अगर आपने फतह हासिल कर ली, तो दोस्तों समझ लो कि आपने जीवन जीत लिया और आपको जीवन जीतना ही पड़ेगा दोस्तों। और इस समय दोस्तों आपके भी कुछ ऐसे ही योग बन रहे हैं। आपको भी क्रोध आने वाला है। हो सकता है झगड़े हो सकते हैं और झगड़ों में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों डराना नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। दोस्तों आप कई सारी न्यूज देखते ही होंगे, तो दोस्तों आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और आप इस महीने क्रोध करने से बचेंगे। और खाली इस महीने ही नहीं, पूरी जिंदगी आपको क्रोध नहीं करना है। देखिए, क्रोध करिए लेकिन ऐसी जगह करें जहां पर जरूरत लगे। व्यर्थ की जगह क्रोध नहीं करना है, ना फोकट किसी से उलझना है। कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको मारने भी आए तो दोस्तों कह देना कि हाँ भाई मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, और मार खाकर आगे गुजर जाना, लेकिन उससे उलझना मत। क्योंकि अब समय वैसा पहले जैसा नहीं रहा है कि अगर कोई आपको मारने आए तो आप उसको मारने जाएंगे, वो 2 मारेगा, आप 4 मारेंगे, फिर वो 10 मारेगा। वह समय नहीं रहा दोस्तों। आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये तो 5 बातें थीं। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी जुलाई माह में आखिर क्या क्या होने वाला है, क्या खुशियां मिलने वाली हैं, क्या दुख मिलने वाले हैं। सारी सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, उपाय भी बताऊंगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाओगे। मित्रों, आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अर्थात मित्रों, गुरुजी यह कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी चीज से ज्यादा लगाव लगाएंगे और जब वह चीज आपसे दूर होगी, तब आपके दुखी होने का कारण केवल वही चीज होगी जिससे तुमने अधिक लगाव लगाया था। इसलिए गुरुजी के ही न चाह रहे हैं कि कभी भी किसी भी चीज से या मनुष्य से ज्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि विचार और इच्छाओं का संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके विचार कुछ और कह रहे हैं, आपकी इच्छाएं कुछ और हो रही हैं। तो मित्रों, आप केवल नकारात्मक बातों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो इस कारण से जीवन में निराशा बढ़ सकती है। इसलिए आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों, करियर से संबंधित नई बातों की शुरुआत करने से पहले जो काम आपके हाथ में है, जिन कामों को आपने अभी तक पूरा नहीं किया है,
वह ठीक से पूरा करने की कोशिश करें और इसी काम में खुद को पारंगत बनाने के लिए प्रयत्न करें। मित्रों, लव लाइफ से संबंधित हो रहे बदलाव के कारण आपको नकारात्मक महसूस होगा, लेकिन मित्रों और रिश्तों में थोड़ा सा परिवर्तन इस वक्त करना आपको बहुत जरूरी है। नकारात्मकता महसूस होगी, लेकिन समय के साथ यह नकारात्मकता खत्म भी होगी। और मित्रों, अभी के समय में मार्ग भले ही प्राप्त न हो, लेकिन आपको उम्मीद बनाए रखनी है। सेहत ठीक रहेगी तो शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें। और अन्य लोगों के लिए आपको क्या करना है? मित्रों के अन्य लोगों के विचार और उनकी टिप्पणी को महत्व देने से कई बातों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। कई बातें आपके दिमाग से निकल सकती हैं। तो मित्रों, अपने विचारों को खुद अपनाने की कोशिश करें, तभी आप अन्य लोग आपके विचारों को महत्व देंगे। अर्थात मित्रों, जो स्वयं के विचार हैं, जो आप सोचते हैं, वह आप करें। पैसों से संबंधित चिंता रहने से कार्य क्षमता कम होती हुई नजर आएगी और पार्टनर से किस हद तक अपेक्षाएं रखनी हैं, इस बात का विचार जरूर करें। मित्रों, गैस की तकलीफ आपके लिए बरछ सकती है और जिस व्यक्ति के जीवन में आने से बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण नजर आ रहा है, इन्हीं बदलाव की वजह से अपना दायरा तोड़ना आपके लिए संभव होगा। अर्थात आप जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में और जिस वातावरण में बंधे हुए थे, वह अब टूटने वाला है। अभी का समय आपके लिए अत्यंत कठिन और दुविधा से भरा होगा। तरह तरह की विपत्तियां, तरह तरह की चुनौतियां और तरह तरह की समस्याएं आपके सामने होगी। मित्रों, काम संबंधित बातों में आपको प्रगति नजर आएगी, तो प्रयत्न बढ़ाकर आप बढ़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। साथी के स्वभाव में नकारात्मकता महसूस हो सकती है, तो उसकी जानकारी उन्हें जरूर दें, तभी रिलेशनशिप में शांति रहेगी। रिलेशनशिप में पहले की भांति प्यार बढ़ेगा। मित्रों, आपको बता दें कि पेट दर्द और मांसपेशियों में आपको खिंचाव हो सकता है। वहीं ध्यान रखिएगा कि निराशा को दूर करने के लिए कोई एक निर्णय लेकर उस पर ही टिके रहने की कोशिश करें। अर्थात मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि एक निर्णय लेकर जब आप एक ही कार्य पर टिके रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि लेकिन हर एक बात पर खुद का नियंत्रण रखना जरूरी नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप एक ही कार्य में ज्यादा घोलेंगे मिलेंगे, तो कई कठिनाइयां सामने आएगी। परिस्थिति के अनुसार खुद में परिवर्तन करने की कोशिश करें और अन्य लोगों की ऊर्जा का प्रभाव आप पर ना हो, इसका ख्याल रखें। मित्रों, काम से संबंधित टारगेट पूरा होगा, फिर भी काम से जुड़ा समाधान प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, तो लव लाइफ से संबंधित चिंता होगी। और अभी के समय में अपने विचारों पर गौर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को ठीक से समझेंगे नहीं, ठीक से परखेंगे नहीं, तो आपको थोड़ी सी समस्याएं नजर आएगी। मित्रों, समस्या का हल खुद निकालने की कोशिश करें। यदि आप लोगों से सलाह या मदद मांगेंगे, तो फिर वह लोग आपको गिनाने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन में अपनी समस्या का हल खोज निकालें, और अन्य लोग आपकी समस्या में ठीक से वक्त और सहयोग भी नहीं दे पाएंगे। और अभी का समय में सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि आगे का जो समय है वह बड़ा ही कठिन होने वाला है। मित्रों, काम से संबंधित दी गई बड़ी जिम्मेदारी को निभाते समय हर एक छोटी बात पर ध्यान रखने की कोशिश करें, और रिलेशनशिप से संबंधित बातें अपेक्षा के अनुसार न होने से निराशा होगी। वहीं मित्रों, सेहत ठीक रहेगी, फिर भी एसिडिटी न बढ़े, इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको अनेक सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव न देख पाने की वजह से नकारात्मकता महसूस होगी, क्योंकि बहुत प्रयत्न की है, बहुत मेहनत की, उसके बावजूद भी कुछ भी परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, इससे आपका नकारात्मक स्वभाव बनेगा और मन में चल रहे विचारों को अन्य लोगों के सामने स्पष्ट करने की कोशिश करें। अर्थात आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे खुद को दूर रखने की कोशिश करें और काम की जगह किसी व्यक्ति के साथ चल रहे विवादों को पूरी तरह से मिटाना संभव होगा। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित बातों को सुलझाने के लिए और वक्त देने की आवश्यकता होगी और कार्य करने की आवश्यकता होगी, और जब आप समय देंगे तो कार्य भी पूरा होगा, और अभी तक प्राप्त हुए अनुभव के कारण भविष्य में प्राप्त होने वाली जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना आपके लिए संभव हो सकता है।
आपका विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मित्रों, आइए, हमारे गुरुजी ने कोड़ी का एक उपाय बताया है। 5 कोड़ी और 5 हल्दी की गांठ एक काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। मित्रों, ऐसा करने से बुरी नजर से घर की रक्षा होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो मित्रों, इस चमत्कारी उपाय को जानने के बाद बढ़ते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की ओर। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि ग्रह स्थिति बहुत बेहतरीन बनी हुई है। जैसा कि आप सभी को हमने बताया है कि जीवन में खुशियों की बरसात होगी, तो समय का सदुपयोग करें। मित्रों, आपको ऐसे कामों में टाइम देना चाहिए जिन कामों को करने में आपको मजा आता है, अर्थात जिस कामों में आपकी रुचि होती है। मेहमानों के आगमन से घर में खुशी भरा माहौल बनेगा और घर में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में आपका मित्रों महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। लोग आपसे जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपको बेकार के वाद विवादों से दूर रहना है और ग्रह स्थिति अच्छी बनाकर रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां, आपके घर में छोटे छोटे क्लेश होने की संभावना बन रही है और इस समय आपके जो कजिन भाई बहन हैं, उनसे अपने रिश्ते बेहतर रखें, क्योंकि इस वक्त आपको उनकी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। रिश्ते सबसे मधुर बनाकर रखें, सबसे निभा कर रखें। मित्रों, क्योंकि आप एक बहुत ही जेंटलमैन हैं, आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, आप रिश्ते निभाने में विश्वास रखते हैं और किसी की आर्थिक मदद करने से आपको धन की कमी हो सकती है।